वेलकम टू करियर कुल। तो हम लोग थापड़ के बारे में बात करेंगे। ये बीटेक के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए है। हम लोग यहाँ पे एवरेज देख रहे हैं, ब्रांचेस का थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्लेसमेंट के थोड़ा सा अंदर जाएंगे। 5 मिनट के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे थापड़ को समझने की। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो लोग थापड़ ऑलमोस्ट टॉप कॉलेजेस में आ रहा है। 50% रिजर्वेशन है पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। और उनकी जो ब्रांचेस हैं उनमें से जो लाल ब्रांचेस हैं, जो ये सीओई से लेकर रोबोटिक्स और एआई तक है, इस ब्रांचेस में एडमिशन क्राइटेरिया इस साल उन्होंने ये कहा है कि ये जेई मेंस के थ्रू होगा, 12th में नहीं होगा। तो ये छोटा सा चेंज है। जो लास्ट ईयर ये था कि सारे स्टूडेंट्स जेई मेंस और 12th दोनों का भरते थे एंड फिर जाते थे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थापड़ के अंदर। अगर मैं जा रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे हैं, थापड़ इज कंसिडर्ड अ गुड कॉलेज। वहां का जो एवरेज है 11.3 एलपीए है। एवरेज हम लोग जब लेंगे या मीडियन हम लोग लेंगे, नॉर्मली हम लोग एग्रीगेटर्स नहीं लेंगे, हम लोग यूजीसी की वेबसाइट यानी एनआईआरएफ, नैक, एआईसीटी रिलेटेड, और हम लोग लेंगे कि जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरेज और मीडियन सिमिलर है। ये जो है 11 लाख का, ये सारी ब्रांचेस को मिला के। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम थापड़ में आती है, वो ये आती है कि हमको ब्रांचेस का ऑर्डर कैसे डालना है, क्योंकि इसका एक काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग होता है। इनके काउंसलिंग की जो डेट्स आएंगी, उन डेट्स पे से 2-3 दिन पहले तक वो लोग अलाउ करते हैं कि नए स्टूडेंट्स आके हमारे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक मात्र ऐसी काउंसलिंग रहती है जिसमें ये होता है कि कभी कभी फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से ज्यादा सेकेंड राउंड का कट ऑफ भी आ जाता है, क्योंकि नए लोग काउंसलिंग भर सकते हैं। इन्होंने पिछले 2 से 3 साल में जब काउंसलिंग्स करी हैं तो इन्होंने क्या करा है कि पहले एक फर्स्ट लिस्ट निकाली है। फर्स्ट लिस्ट निकालने में कट ऑफ आता है और उसके बाद सेकेंड लिस्ट निकालने से पहले इन्होंने अलाउ किया कि लोग भरे। और इन्होंने पिछले 2-3 साल में ऐसा किया कि पहली लिस्ट निकाली जेई मेन पे, सेकंड लिस्ट निकाली 12th पे, और इस तरह से मैनेज करके फिर ये लोग एक फाइनल, कभी कभी थर्ड लिस्ट निकालते हैं और कभी कभी ये स्पॉट राउंड ही रख देते हैं, जिसमें ये स्टूडेंट्स को वहां पे बुलाते हैं। वहां जाके आपको हॉस्टल की फीस और ये सब देना होता है और फिर 5-6 दिन का गैप देके आपको बताना होता है कि हम लेंगे कि नहीं लेंगे। वो फिर रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल उसके ऊपर आने लगता है। तो ये काउंसलिंग का प्रोसेस स्पेसिफिकली थापड़ के लिए अलग होता है। यहाँ की जो इनमें डिटेल्स है, यहाँ पे एक ब्रांच इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर। इस ब्रांच में जब स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर के अंदर स्टूडेंट्स जो भी हैं वो प्लेसमेंट पॉलिसी पे मेरे पे बात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ले रहा हूँ तो मुझे कंप्यूटर में बैठने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम यहाँ ले लेते हैं। तो मुझे कभी कभी थोड़ा सा एक डेस्परेट अटेम्प्ट लगता है स्टूडेंट्स का कि अगर उन्हें यहाँ कंप्यूटर नहीं मिलता तो वो 28 या 30 लाख जो यहाँ की फीस है, एक 25-30 लाख की फीस देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर में चले जाएं। लेकिन उनका जो मोटिवेशन रहता है वो ये रहता है कि हम कंप्यूटर इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर की जॉब पे जाएं। अब ये चीज ठीक है, बट यहाँ पे डेफिनेटली ये बात आती है कि अगर मुझे कौन सा कॉलेज ऐसा मिल रहा हो, अगर मुझे कंप्यूटर में ही जाना है तो क्या मैं कंप्यूटर साइंस अलग से लूं, और अगर मैं यहाँ ले रहा हूं तो जो स्टूडेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ पार्शियल इंटरेस्ट हो और उसने यहाँ का जो है सिलेबस देखा हो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इस तरह से नहीं ले सकते कि अभी तक तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं जा ही नहीं रहे थे और एकदम से हमें लगा अरे कंप्यूटर के साथ मिल रही है तो चलो ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़ ही लेंगे। ऐसा नहीं करना है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर की जो ब्रांच है ये या तो शिवनादर में मिलती है, ये यहाँ पे मिलती है। अब इसके साथ भी कंप्यूटर जुड़ा है। पूरी दुनिया में कंप्यूटर में इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर यूएस में ही ऐसी जगह है जहां पर आपको ये ब्रांच आपको दिखेगी, एमटेक मिलता है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का। इंडिया के अंदर मैंने शिवनादर और थापड़ में ही देखा है कि ये मिक्स होके आपको ब्रांच मिलती है। इनकी नई ब्रांच जो है वीएलएसआई, इसमें भी जॉब्स बहुत नीश जॉब्स, मतलब बहुत हाई पेइंग जॉब्स हैं। लेकिन फिर से वही कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, वीएलएसआई है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है क्या, आपका दिमाग प्रिसीजन समझ पा रहा है क्या, उतनी देर बैठ पा रहा है क्या। रोबोटिक्स एंड एआई,
सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एडवांस लगता है, और डेफिनेटली इसमें हम कह सकते हैं कि जॉब्स रहेंगी। लेकिन क्या मैं यहाँ से रोबोटिक्स एंड एआई करूँ, क्योंकि मेरी ब्रांच में कंप्यूटर का नाम भी नहीं आएगा, मेरी ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम भी नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या मैं कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ, जैसे कहीं पे मेरे एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम आ जाए, या अगर एलिजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मुझे लीगल केस करना पड़े, समथिंग लाइक दैट। हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेजुएशन में रोबोटिक्स एंड एआई अब ट्रेंड बना है पिछले 2-3 साल में कि ट्रिपल आईटीज एंड आईटीज में ये होता है। ठीक है, और अगर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं तो हम लोग फटाफट यहाँ पे बात करते हैं कि जो टेक का प्लेसमेंट है, टेक यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन है, ये सारी ब्रांचेस हैं। ये जो है ये सारा जेईई मेंस के थ्रू आने वाला है, ये सारा 12th के थ्रू आने वाला है, नया आ गया है। और यहाँ पे 17 के करीब वो लोग अपना एक अप्रोक्सीमेशन स्पेकुलेटेड है सीएस का, ईसी का 13 है, कोर जो होती है इनके वहां तकरीबन 7 से 10 है, ये स्पेकुलेटेड है। ऐसा लग रहा है टेक का प्लेसमेंट 93 और कोर का प्लेसमेंट 65%, ओवरऑल प्लेसमेंट 84 का डेटा सबमिटेड है। तो ये थापड़ के ऊपर है। आपको हमारी सर्विसेज अगर लेनी है करियर गाइडेंस के लिए तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप उसे ले लीजिएगा। थैंक यू।